तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत। रामगढ़ पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की। पंचकुला रामगढ़ हाईवे पुल के पास सड़क को पार करते समय 60 वर्षीय महिला को तेज रफ्तार आ रही हुंडई वेन्यू कार ने टक्कर मारी। तेजी से टक्कर लगने से महिला उछालकर दूर फेंका। हादसे में महिला के सिर, पैर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक की मदद से महिला को सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में पहुंची रामगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मृत महिला की पहचान रेणुबाला निवासी कोट गांव के रूप में हुई है। रामगढ़ चौकी प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि वाहन की पहचान हो गई है। वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज करके हाईवे में लगे सीसीटीवी फुटेज से चालक की पहचान की जा रही है। रामगढ़ चौकी प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच हादसा हुआ है। बुजुर्ग होने की वजह से महिला सड़क को तेजी से पार नहीं कर पाए और लापरवाही करते हुए चालक ने टक्कर मारी। वाहन चालक के खिलाफ दुर्घटना की धारा में केस दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी चालक को पकड़ने के लिए टीमें भी लगा दी गई है। एक रेनू नाम की लड़की है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। वोट किया है, 61 साल की है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान उसकी डेथ हुई है। तो क्या कारण क्या है उसका, कितनी मारी किसी गाड़ी ने? अभी सर जांच करें, तफ्तीश जारी है। मौके पर जाकर देखते हैं क्या हालात हैं, जैसे होकर फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो डेथ का मौके पर है सर? यहाँ पर इधर तो कह रहे ब्रोड डेड आई है। ठीक है जी, गाड़ी चालक जो है उसकी तलाश की जा रही है। हाँ, गाड़ी तलाश की जा रही है। गाड़ी नंबर देख रहे हैं, पता कर रहे हैं गाड़ी नंबर के बारे में, तो FIR लोड कर देंगे। दूसरी बड़ी खबर, पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल के रूम नंबर 105 से शीशा तोड़कर भारी मात्रा में दवाएं चोरी करने का मामला सामने आया है। पीएमओ पंचकुला RS चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात शीशा तोड़कर चोर ने अल्प्रेक्स 5 मिलीग्राम की करीब 530 गोलियां, क्लोनाजेपम 1 मिलीग्राम की 420 गोलियां और ट्रामाडोल 100 मिलीग्राम 1200 गोलियां चोरी की गई, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि चोरी करने वाले की पहचान की जा सके। अस्पताल से चोरी हुई दवाएं स्ट्रेस और नशे के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नशे की आपूर्ति के लिए किसी नशेड़ी व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस जगह से ये दवाएं चोरी हुई है वहां पर कई प्रकार की दवाएं रखी जाती है, लेकिन चोरी करने वाले ने खासकर इन दवाइयों को ही चोरी किया है और अब अस्पताल प्रशासन के द्वारा पुलिस की मदद से चोर की तलाश की जा रही है। पंचकुला से संवाददाता सुरेंद्र चौहान। तीसरी ये सारा मामला रात के टाइम हुआ है और पहले शीशा तोड़ा गया है और फिर वो वहाँ से वो कैंची, ब्रोकन कैंची भी रिकवर हुई है और अलमारी भी का लॉक भी तोड़ा हुआ है। तो ज़्यादा कोई मेडिसिन का नुकसान नहीं हुआ है। एक तो टैबलेट एल्प्रेक्स अप्रॉक्सीमेट 500 टैबलेट्स और टैबलेट क्लोनाजेपम 1 मिलीग्राम अप्रॉक्सीमेट 425 टैबलेट्स और इंजेक्शन नहीं, टैबलेट ट्रामाडोल 100 मिलीग्राम, ये अप्रॉक्सीमेट 1200 चोरी की गई है। तो सर ये मेडिसिन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, क्यों चोरी की है? ये मेनली एंजाइटी के लिए और कई लोग इसको जिनको ड्रग डिपेंडेंसी होती है इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। क्या लग रहा है सर, चोरी के पीछे कोई ड्यूटी करियर है, सिक्योरिटी रहती है? नहीं, अब सिक्योरिटी वालों को भी बुला रहे हैं और प्लस सीसीटीवी कैमरास वगैरह में भी देखा जाएगा सारा, तो उसके बाद ही कोई विकल्प किया जाएगा। पुलिस को सूचना दी गई है सर? हाँ, बोला है उनको पहले लिस्ट बना लो और उसके बाद फिर पुलिस को इत्तला करो। धकोली के पीर मुछल्ला में 3 दुकानें जलकर राख। पंचकुला की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ढाबे पर पड़े गैस का सिलेंडर फटने से धकोली में देर रात धमाके से लोग अपने फ्लैट से निकले बाहर।
जीरकपुर के धकोली के पीर मुछल्ला में देर रात 3 दुकानों में आग लगने से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। 3 दुकान जिनमें एक टेलर की और एक धोबी की और एक सब्जी की दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंचकुला के फायर कर्मचारी मनिंदर कुमार ने बताया कि हमें देर रात 10 बजे 19 मिनट पर सूचना मिली थी। हम जैसे ही मौके पर पहुंचे तो हमने देखा ये पंजाब का एरिया था, पर हमने कंट्रोल रूम से आई सूचना के कारण दुकान में लगी आग को बुझाया। मौके पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पंचकुला के सेक्टर 20 और दूसरी गाड़ी पंचकुला के सेक्टर 5 से धकोली पंजाब में लगी आग पर काबू पाने के लिए पहुंची, बल्कि एक गाड़ी जीरकपुर फायर ऑफिस से भी पहुंची। करीब 3 गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर जब तक तीनों दुकानें किस चीज की दुकान है आपकी? तो क्या कैसे आग लगी है सर? सर मैं 11 बजे के दुकान बंद करके घर गया था, बस खाना ना खा के लेटा। उसके बाद लड़के ने एक फ़ोन किया, बोलता आग लग गई। तो मैं दौड़ के आया, तब तक तो आग बहुत सारी लग रखी थी, पूरी लग गई थी। आया जैसे वैसे सिलेंडर फट गया, तो फिर मैं पास में नहीं गया। तो सिलेंडर कहाँ पड़ा था? ढाबे पे पड़ा था? ढाबे में। तो कितनी दुकानों पे आग लगी है? 3 दुकानों में। तो आपकी किस चीज़ की दुकान थी? टेलर की। तो आपका कितने का नुकसान हुआ है? बहुत सारा हो गया, कम से कम लाख रुपये का हो गया। तो जैसे नए सूट भी होंगे उसके अंदर? नए सूट कस्टमर के काफ़ी थे, 3 मशीनें थी, टेबल था हाँ और हाँ जी सर, की नाम है अपना? सर मेरा घर पे रविंद्र हूँ, सेक्टर 20 पंचकुला। जैसे आग लगी है सर, जैसे पीर मुछल्ला में, तो क्या कारण रहा, क्या है ये आग? सर जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई सेक्टर 5 में भी पंजाब के अंदर 3 कलन आग लगी हुई है, तो अपना पोल आते ही हमारी गाड़ी 5 से सेक्टर 20 से निकल चुकी थी। और मौके पर आकर देखा तो अपना ये 3 दुकानें, एक ढाबा और एक टेलर और एक वो दुकान है, तो ये फ्रूट की दुकान है। तो बाकी सर आग लगने का 64 दिन आ गया, ज़्यादा 64 दिन साल लगी है। बाकी नुकसान का कोई हिसाब किताब नहीं, कितना हुआ कितना नहीं हुआ हमको। जैसे पंजाब का एरिया पंचकुला की गाड़ियाँ आई हैं, तो क्या रहता है सर जैसे अलग एरिया में होके सर? तो एक्चुअली देखो फायर को हमारे पास जैसे MDT भी ऐसे अपना फायर केस आ गया, तो हमें गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो जैसे पंजाब में थोड़ा सा टाइम लगता है से गाड़ी को, सर हमारा देखो फंस जाना। तो कितनी गाड़ियाँ मौके पे पहुँची हैं सर यहाँ पे? सर मौके पे 2 गाड़ी पहुँची हैं सेक्टर 20 से, एक सेक्टर 5 से। तो कौन कौन पहुँचा है आपके सर डिपार्टमेंट? सर सेक्टर 20 से फायर ब्रिगेड रविंद्र हो गया, मैं अभी एक अपना विकास और हेल्पर बलगार अपना लव कुमार, और सेक्टर 5 से अमन है, साथ में 2 लड़की और नवे जो जने हुए हैं। तो काबू पा लिया सर हाँ, आपसे काबू पाई है, कोई दिक्कत नहीं है।